आइए धर्म शब्द को समझने का प्रयास करें। मन आध्यात्मिक साधना में जब प्रवेश करता है तो इसको धर्म के आलंबन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और धर्म की जितनी हम गहराई में जाएंगे, एक अथाह सागर में जाते जाते जैसे मोती प्राप्त होते हैं, ऐसे ही धर्म एक अथाह और बहुत गहरा सागर है। उस सागर में से हमें ज्ञान के मोती, ब्रह्म विद्या के मोती प्राप्त होंगे। गुणी जनों ने धर्म के 10 लक्षण और इसको अंग भी कहा जाता है, और जब हम साधना करते हैं तो कैसे कैसे हमने मन को किन किन चीज़ों से रोकना है, पहले हम धर्म के लक्षण जान लेते हैं। गुणी जनों ने धर्म के लक्षण 10 बताए हैं। धृति, क्षमा, दम और इंद्रियों को बुरे देखना इत्यादि से रोकना, शौच अर्थात पवित्रता, और धी, विद्या, सत्य और शांति। तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी धर्म के महत्व को बताते हुए हमें समझाया है। नह विलंब धर्मम विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं। हमारा मन अक्सर अज्ञान काल में लोभ में, काम में, क्रोध में, हंकार में ही रहता है, और सूक्ष्म हंकार मन में इतना बना रहता है कि जिसका हमें पता नहीं चलता। और जब हम परमात्मा के सिमरन को हम अपने जीवन का आलंबन बना लेते हैं तो सतगुरु जी ने कहा है, सर्ब तरम में श्रेष्ठ तरम हर को नाम जप निर्मल करम। तो धर्म को यहाँ पे सिमरन के अर्थ से लिया है कि अगर हमने सारे धर्मों का सार ग्रहण करना है, हमने धर्मात्मा बनना है, हमने धर्मराज के आगे अपने जीवन को दिखाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, सर्वतरम में श्रेष्ठ तरम हर को नाम जप निर्मल करम। तो इंद्रियों का धर्म अर्थात इंद्रियों का स्वभाव, धर्म का अर्थ अगर स्वभाव लेते हैं तो इंद्रियों का धर्म क्या है? जैसे नेत्र इंद्री का धर्म है देखना, श्रोत्र इंद्री का धर्म है सुनना, और इसको कहते हैं स्वभाव। जैसे पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है ठंडा, तरल और मीठा। ऐसे ही सबको जान लेना है। अब हम चलें, धर्म को फर्ज भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं तुम्हारा माता पिता के प्रति क्या धर्म बनता है? माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता का सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना इत्यादि। ऐसे हम कहते हैं अध्यापक के प्रति हमारा क्या धर्म बनता है, क्योंकि अध्यापक हमें विद्या देता है। अध्यापक को झुककर प्रणाम करना, अध्यापक का सत्कार करना, अध्यापक के आगे बहुत धैर्य से बैठ के विद्या ली जाती है। ऐसे हमारे व्यवहार में भी इन सभी चीज़ों की, इन 10 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर व्यवहार में हमारे पास क्षमा का गुण नहीं है, हमारी इंद्रियां चंचल हैं, हम इधर उधर ही देखते जाते हैं, तो हम दुनिया में भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये धर्म के लक्षण हमारे व्यवहार में भी जरूरी हैं, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी जरूरी हैं, और मन की शांति के लिए भी जरूरी हैं। तो इसलिए हम समझें, जो श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, सर्ब तरम में श्रेष्ठ तरम हर को नाम जप निर्मल करम। तो हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से, कर्म इंद्रियों के माध्यम से कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है, और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता रहता है। और मन को फल क्या मिलता है कि मन अक्सर चंचलता में रहता है, तृष्णा आसक्त रहता है, और मन हमारी पकड़ में नहीं है। मन चाहता क्या है? मन तो शांति को चाहता है, और जब तक हम धर्म को अपने जीवन में अपना मन को आलंबन नहीं देते, तब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा गहराई में नहीं जा सकती। इसलिए सबसे पहले हमारे से कुछ नहीं होता, हमारा मन धैर्य भी नहीं ग्रहण करता, हमारा मन इंद्रियों के द्वारा रुकता भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आलंबन दें, क्योंकि धर्म के लक्षणों को गहराई से जानने के लिए हमें श्री गुरु अर्जन देव जी ने बहुत अनमोल एक उपदेश दिया है, हर को नाम जप निर्मल करम। इंद्रियां अपने धर्म में रहेंगी, मन अपने धर्म में रहेगा, मन अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, लेकिन हमने अगर कुछ समय परमात्मा के आगे बैठ के उसको हाजिर नाजर जान के उसका जप किया है, हमारा मन लगता है या नहीं, लेकिन हम धर्म के अंग में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि सिमरन में, जप में इतनी शक्ति है। शक्तिदाता परमात्मा हमारे पास हैं, हमारे दिल में हाजिर नाजर हैं, और हमें मिलते हैं, सच्चिदानंद रूप में मिलते हैं। जिस भाव में उसको याद करें उस रूप में वो मिलते हैं। उसको हम किसी आकार में याद करें तो आकार में भी हमें वो मिल जाते हैं। भावो ही विद्यते देवा। तो भाव जो हमारे मन का है, मन में भाव आना स्वभाव है, मन का स्वभाव है। इसलिए मन को, दुनिया के भावों को हम देते जा रहे हैं। मन को भावों में ही, दुनिया के भावों में हम इतना ले जाते हैं कि हमारा मन भावों से ख्याल में
ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। हमारा मन जब संसार के भावों में चला जाता है तो गीता में भी बताया है कि अगर आप धर्म को आलंबन नहीं लेते, आप परमात्मा के अस्तित्व को नहीं जानते, तो धर्म को ध्री धातु से जाने तो ऐसा नियम जिसके आधार पे ये सारा संसार चल रहा है वो सच है। इसलिए कल के प्रकरण में बताया था, बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए। अगर अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, मन को सुखी करना चाहते हैं, मन को खुश रखना चाहते हैं, मन को आनंद में लेके जाना चाहते हैं, तो उसका सबसे सरल उपाय ये है कि हम धर्म के उस गहरे सागर में जाने के लिए पहले सभी धर्मों को पैदा करने वाले धर्म का आश्रय जो परमात्मा है उसका नाम लेना शुरू कर दें। हर को नाम जप निर्मल कर्म, और ये सबसे श्रेष्ठ बताया है श्री गुरु अर्जन देव जी ने, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। इस आप मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कर्म तो हम कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान को ग्रहण करने का, दुनिया में देखने का कर्म कर रहे हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान का साधन बन रही हैं इंद्रियां, और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहे हैं। लेकिन धर्म के अंग में सबसे पहले इसमें है कि शुभ कर्म करो, ऐसा कर्म करो जिसमें चोरी से मन को रोकना है और अहिंसा का पुजारी मन को बनाना है, हिंसा नहीं करना। अब हम सोचेंगे हम तो किसी को मारते नहीं हैं। जब हम वर्तमान काल में परमात्मा के उस वर्तने वाले उस अस्तित्व को नहीं देखते और भूत और भविष्य काल में चले जाते हैं, तो ये भी हम हिंसा ही करते हैं, क्योंकि हम बीते हुए की यादों में वर्तमान को गवा देते हैं। वर्तमान के श्वास चले गए, वर्तमान की शांति चली गई, वर्तमान में परमात्मा का हमें दर्शन ना हुआ तो हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं हमने लिया। इसलिए जीवन का सार एक ओंकार है, जीवन का सार परमात्मा है। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए कीमती है। हर को नाम जप निर्मल कर्म। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि आप अपने जीवन में नाम का आश्रय ना छोड़े। ये सबसे पहले धर्म की गहराई में जाने के लिए हमारे लिए जरूरी है। वह क्या? पाव को पाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल चहो दिशो। हमारा मन मंगल चाहता है, खुशी चाहता है, हमारा मन शांति चाहता है, तो उसके लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है तो हम माला लेके बैठ जाएं, तो माला का आश्रय ले लें। क्योंकि पहले हमें एकदम से श्वास की साधना का कई बार पता नहीं चलता, तो हमें आलंबन चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद साल बाद जब वो चलने लगता है तो उसको पहले आलंबन दिया जाता है, कोई रेड़ा, कोई वाकर इत्यादि। ये दृष्टांत है। ऐसे हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमने जगत का आलंबन तो दिया है। जगत का नाम बच्चे को सिखाते हैं, माता पिता का नाम सिखाते हैं, उसके शरीर को एक नाम दिया जाता है। लेकिन उस नाम के लिए हम कितना अभ्यास करते हैं, कितनी बार उसको बोलते हैं, और उतनी बार का 10वां हिस्सा भी अगर हम परमात्मा का नाम बोलने लग जाएं और अपनी स्मृति में परमात्मा की स्मृति बार बार लेके आएं कि परमात्मा मेरे पास हैं, उसके लिए हम साखियाँ सुने, उसके लिए हम हम बुजुर्गों से अच्छी शिक्षाएं लें, तो इससे निर्संदेह हमें धर्म के उस अथाह सागर में जाने का एक सुअवसर प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम परमात्मा के नाम को किसी ना किसी तरीके से बोल के लें, चुप करके लें, बैखरी से लें, मध्यमा से लें और हृदय से लें, ध्वनि से लें। बैखरी, मध्यमा, बसंती और परा, ये 4 है ना। तो इनके द्वारा हम कहीं से भी, जब हम सूक्ष्म होते जाएंगे ना, श्वास को देखने लग जाएंगे, श्वास के द्वारा नाम जपेंगे, तो फिर हमें नाभि से जब हम श्वास लेते हैं तो एक तो शरीर को लाभ होगा और दूसरा हमारे श्वास कम हो जाएंगे। श्वास कम का मतलब हमारे श्वासों की गति कम हो जाएगी। श्वास कम नहीं होंगे, श्वास की गति कम हो जाएगी और हम श्वास को देखने वाले जब बन जाएंगे, एक दृष्टा भाव। ये भी एक सिमरन की अवस्था है कि देखना। गुर साखी अंतर जागी, ता चंचल मत त्यागी, गुर साखी का उजियारा, ता मिटिया सगल अंधारा। ये है धर्म वाले मन की अवस्था, ये है नाम जपने वाले मन की अवस्था कि वो अंतर से जाग जाता है, होश में आ जाता है। जितना जितना होश में आएगा, जितना जितना परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, अथवा
उस परमात्मा के सिमरन के लिए, उस परमात्मा की विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म के कुछ लक्षण साथ साथ में अपने मन को देते जाना है। क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी कहा है, न विलंब धर्मं विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं। हे मन, तुम कितना लालच करोगे, कितना इकट्ठा करोगे, बार बार नाम में अपनी दृढ़ता बनाओ, नाम में दृढ़ता बनाओ। लेकिन दुख की बात यह है, हम शरीर के नाम की दृढ़ता करते हैं कि मैं शरीर, मेरा ये नाम, मेरी आयु, मेरा धर्म, मेरे संप्रदा, मेरा मेरा कहते कहते हमने तो मन को बहुत भारी बना लिया है। और यहाँ तक कि बज्जर कपाट की तरह हमारे मन के संस्कार दृढ़ हो गए हैं। हम उन संस्कारों को, विचारों को छोड़ते ही नहीं हैं और फिर हमारा मन विकार से ग्रसा जाता है। और जब हम धर्म के इन लक्षणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, और जहाँ से मैंने शुरू किया है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। अगर मन को निर्मल बनाना है तो पहले निर्मल कर्म करें। वो कर्म क्या है कि सभी धर्मों से श्रेष्ठ धर्म को अभी हम धारण करने का प्रयास करें कि हम उसके नाम को जपें। और दूसरी इसमें और गहराई की अवस्था आएगी, जहाँ से ध्वनि की बात कर रहे हैं। ध्वनि से श्वास चलता है और पीछे परमात्मा का संकल्प चलता है, और श्वास को चलाने वाला पीछे मन है और पीछे परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा है। इसलिए कहा है, प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, तुम मेरे प्राण आधारे। हे परमात्मा, तुम मेरे प्राणों को चलाने वाले हो। हे परमात्मा, तुम मेरे मन को चलाने वाले हो। हे परमात्मा, तुम मेरे शरीर को चलाने वाले हो। हे परमात्मा, तुम मेरे रोम रोम में हो। तो जब हम इस गहराई में जाएंगे, कीमत तो गहराई की है, क्योंकि परमात्मा गहरा, बहुत गहरा और गंभीर है। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा। परमात्मा का जो अस्तित्व है, परमात्मा का जो चीर का अर्थ होता है कि उसका जो स्वरूप है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो वैराट आकाश है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। शरीर की कला को बनाने वाले, हमारी रक्षा करने वाले परमात्मा है, जिन कल राखी मेरी। तो मेरे शब्द को हम अगर परमात्मा के साथ जोड़ेंगे कि हमारी लज्जा रखने वाले, हमें धृति का गुण देने वाले भी परमात्मा ही हैं। तो परमात्मा से मांगे कि इन धर्म के 10 अंगों को हमें दे दो। जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। तो इसको पंजाबी में भी, पंजाबी गुणीजनों ने भी इस धर्म के अंगों को, यहाँ धर्म के, हिंदी में धर्म के लक्षण भी कहे हैं और इधर पंजाबी में गुणीजनों ने धर्म के अंग भी कहे हैं और धर्म के लक्षण भी कहे हैं। तो उसको पंजाबी में हम इनको ऐसे बोल लेते हैं। धृति का अर्थ है धीरज, क्षमा का अर्थ है क्षमा, दम का अर्थ है मन के आगे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को बुरे कर्मों से रोकना। विचार सागर का दोहा हम दोहरा लेते हैं, मन विषयंते रोकनो, शामते कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो, दम पाखत रघुवीर। तो इंद्रियों को बुरे कर्मों से, बुरा देखना, बुरा सुनना, किसी की निंदा चुगली सुनना इत्यादि, ये दम के अंतर्गत आते हैं। तो मन को चोरी से रोकना, चोरी नहीं करनी। तो इससे आगे पंजाबी में शौच का अर्थ होता है पवित्रता, और धी का अर्थ होता है बुद्धि, विवेक बुद्धि। और विद्या का मतलब, विद्या का अर्थ होता है बार बार विद्या का अभ्यास करना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना। और संसार की विद्या भी हमारे लिए जरूरी है, और उससे आगे ब्रह्म विद्या के बराबर तो कोई दुनिया की वस्तु नहीं है, जिसके बारे में श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, विद्या विचारी तपार उपकारी, जा पंचरासी ततीरथवासी, कुंगरू वाजे जे मन लागे, तो जाम कहाँ करे मोसो आगे। तो विद्या का अभ्यास बार बार, जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो हम क ख का उरा आड़ा का अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास है तू कौन ते। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कुंती पुत्र, अभ्यास हमारे लिए जीवन में जरूरी है। मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए दृढ़ अभ्यास की जरूरत है। और सत्य बोलना, सच बोलना, और मन को क्रोध से परे रखना, अर्थात
शांति में रखना। श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी क्रोध से हमें परे रहने के लिए कहा है। हे कले मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरचते विख्यंत जीवं वसं करोति निर्तं करोति चथा मरकटे। हमारा मन बंदर की तरह इतना काबू में नहीं रहता कि कभी ये कहीं भागता है, कभी कहता है ये करो, कभी कहता है ये देखो। तो हमने मन के पीछे नहीं लगना। हम मन से अलग हैं। मन को मेरा कहते हैं। जिस वस्तु को मेरा कहें मैं उससे अलग होता हूँ। मन से मैं अलग हूँ। मैं तो उस परमात्मा की अंश हूँ। परमात्मा से हमारा संबंध है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य जैसी होती है, ऐसे ही हम परमात्मा की अंश हैं। कहो कबीर राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मंस। तो धर्म शब्द को हमने इस समय जो प्रकरण में लिया है, हम विषय पर दोबारा आते हैं कि जीवन में अगर हमने धर्म को ग्रहण करना है, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरदस से बाट मुरीदा जो लिए। हमने मन को परमात्मा के आगे मुरीद बना के रख देना है। और जो हमारे गुरुजी हमें जैसा रास्ता बताते हैं, वो रास्ता ज्ञान का है, वो रास्ता भक्ति का है, वो रास्ता प्रभु के प्रेम का है, वो रास्ता प्रभु के सिमरन का है। इसलिए उस रास्ते पर चलने के लिए हम कैसे मन को धृति युक्त, क्षमा युक्त, इंद्रियों को बुरे कर्मों से रोकने युक्त बना सकते हैं, और धर्म के बाकी अंगों को कैसे गहराई में हमने अपने मन को इस गहराई में लेके जाना है कि धर्म के लक्षण हमारे जीवन में उतर आएं। वैसे तो धर्म के लक्षण और धर्म के अंग अथाह सागर की तरह हमारे गुणीजनों ने बताए हैं। हम उसमें से एक किनका भी अगर मांगने की फरियाद कर लें तो निर्संदेह हमारा मन धैर्य युक्त, क्षमा युक्त हो सकता है। लेकिन धैर्य का अर्थ है धीरज से, धीरे धीरे, और धैर्य से घबराना नहीं है। काहे मन तुम डोलता, हर मनसा पूरन हार, जिन पैदाइश तुम किया सोई दे आधार। सतगुरु जी ने धीरज की बहुत महानता की है, क्योंकि धर्म का पहला अंग है धैर्य। पंजाबी में उसको धीरज कहेंगे। धीरज जस सोबा तह बनिया, हर हर नाम श्रवण जय सुनिया। हे परमात्मा, तुम कितने दयालु हो, जो इतनी सुंदर वाणी का, इतनी गहरी वाणी का हमें आश्रय देते हो। हे परमात्मा, तुम्हारे चरणों में बारंबार नमन।